Okay, for this question, the area of region x comma y such that x square less than or equal to y and y is less than equal to mod of x square minus 4 and comma y is more than equal to 1. तो यार हमने ग्राफ में बड़ी डिटेल में पढ़ा है, हमने पढ़ा भी क्या है कि इनइक्वालिटी ना रीजन को डिफाइन करता है, इक्वालिटी कर्व को डिफाइन करता है. वेन एवर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ना, जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इनइक्वालिटी भूल जाइए, इक्वालिटी लगाइए, वो कर्व को डिजाइन कर देगा. फिर उसके बाद में इनइक्वालिटी लगा के आप मर्ज कीजिए कौन सा रीजन होगा, कर्व के इनसाइड जाना है, कर्व के आउटसाइड जाना है. तो सिंपल पहला कर्व क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. पहला कर्व क्या है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर है. दूसरा कर्व वाई इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ है एक्स स्क्वायर माइनस 4. थर्ड क्या है, वाई इक्वल टू 1. तो यहाँ पे ये तो पैराबोला है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. इस पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का. फिर उसके बाद एफ एक्स के ग्राफ से किसका ग्राफ ड्रॉ करना, मॉड ऑफ एफ एक्स. तो क्या करते हैं हम, एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ किया, जो एक्स एक्सिस के बिलो द कर्व है ना, वो पोर्शन का मिरर इमेज लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस. इंपॉर्टेंट क्या है, वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ दैट ब्रांच. जब भी आप ना किसी भी पोर्शन का इमेज लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस ना, उस कर्व का इक्वेशन क्या होता है, टोटल कर्व जो ओरिजिनल कर्व है ना उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किया. दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला. दिस इज पैराबोला काइंड ऑफ, या ये तो इजी है ना, ड्रॉ कर लो क्या लगा हुआ है. दिस इज पैराबोला. ठीक है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड. दिस इज एक्स वाई प्लेन. चलेगा. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. सो अगर मैं मॉड लगाऊं तो यह जो पॉइंट क्या होगा, 2,0. दिस इज -2,0. दिस इज 0,4 -4. तो यह पोर्शन का इसका इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस. तो कर्व ऐसा हो जाएगा, इसका इमेज अबाउट एक्स एक्सिस. अब इसका इक्वेशन क्या होगा, दिस इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेन एवर टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, राइट. नाउ अब तीनों कर्व को एक साथ ड्रॉ करते हैं. दिस इज एक्स वाई प्लेन. दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ मुझे यह कर्व प्रोसीड करना है यहाँ पे. तो दिस इज 2,0 माइनस 2,0. तो 2 से ऐसा ऐसा है, ठीक है. एंड दिस इज, दोनों के क्वेश्चन सेम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. इसका भी क्वेश्चन क्या सेम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. नाउ ये क्या है, 0, माइनस 0,4 चलेगा ना, 0,4. यह कर्व ऐसा आएगा, राइट. अब ये जो सिमेट्रिक है, ये जो है ना सिमेट्रिक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे. अब इसका इक्वेशन है क्या, दिस इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस कर्व का है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो फ्रॉम वेयर x इक्वल टू प्लस माइनस √2. तो अब पोस्ट y क्या आएगा, 2. मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो गया, दिस इज √2,2, दिस इज माइनस √2,2. चलेगा, चलेगा ना. तो ठीक है, ये तो लाइन y इक्वल, ये क्या होगा, y इक्वल 2 का लाइन होगा, ठीक है ना. मुझे एक और लाइन है y इक्वल टू 1 का लाइन. तो दिस इज y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का लाइन ड्रॉ किया हमने, y इक्वल टू 1. दिस इज y इक्वल टू. अब मैं इनइक्वालिटी पे काम करूं तो पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई. दूसरा क्या है कि y इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. यानी यह जो कर्व है ना इसके इनसाइड रहेंगे. तो इनसाइड में यह रीजन आएगा नीचे वाला पोर्शन एक में, दूसरे में इसके अबव जाएंगे ये, और y इक्वल टू 1 के क्या अबव है कि y इज मोर देन इक्वल टू 1.
तो मेरा जो रिक्वायर्ड रीजन फॉर्म होगा वो रीजन है क्या, यह रीजन है। दिस इज रिक्वायर्ड रीजन. Now we have to find area of this required region and required region is symmetric about y axis. तो मुझे एरिया ज्यादा इजी होगा y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना. तो जो रिक्वायर्ड रीजन है इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. अब भाई जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ना, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट इज इक्वल टू और 2 टाइम्स किसी एक पार्ट का एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पे हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई. मीन्स क्या होता है, राइट हैंड साइड कर माइनस लेफ्ट हैंड साइड कर, यही करते हैं हम ना. तो 1 से 2 के बीच में जब 1 से 2 में जाओगे, 1 से दिस इज 1 दिस इज 2, 1 से 2 में जाओगे तो राइट हैंड साइड को क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स रूट वाई डी वाई प्लस 2 से 4 के बीच में राइट हैंड साइड कर्व क्या है मेरा, ये है. अब लेफ्ट हैंड साइड तो y एक्सिस है, नॉट कंसीडर. दिस इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x क्या होगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई डी वाई. और ये है काइंड ऑफ लीनियर है, ये तो 4 माइनस वाई क्या है, लीनियर है. तो x के पावर n की तरह ट्रीट करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह. ठीक है. सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट दिस इज 2 टाइम्स y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 माइनस, क्योंकि 4 माइनस वाई में y का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड होता है. सो 4 माइनस वाई टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 चलेगा. सो डैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस इज 2/3 इंटू 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 3/2 माइनस 2/3 1 टू द पावर एनीथिंग 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा अगर 4 रखूँ मैं, दिस इज 2/3 इंटू 0, 4 माइनस 4 0 माइनस 2/3 4 माइनस 2 2 के पावर 3/2. ठीक है. 2/3 इंटू 2 के पावर 3/2 क्या होगा, 2 के पावर 3 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 माइनस 2/3 दिस इज 0 प्लस 2/3 इज सेम 2 के पावर 3/2 2 रूट 2. So from here we have to write this is 2 times 2/3 2 root 2, 2/3 2 root 2, this is 4/3 into 2 root 2 minus 2/3. So that is equal to, from here we have to write that is equal to 2 into this is 8 root 2/3 minus 2/3. हमने कॉमन क्या लिया, 2/3 कॉमन लिया, दिस इज 4/3 into 4 root 2 minus 1. This is required area of region. तो कौन सा ऑप्शन राइट है, 4/3 इंटू 4 रूट 2 माइनस 1. तो 4/3 4 रूट 2 माइनस 1, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. चलेगा ना.